नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और इंडियंस इस बात पर इंस्पायर हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लगभग 55 सैनिकों को कल रात मार गिराया है। यह खबर इस बात के साथ और जुड़ जाती है जब पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ ओपन जंग की अनाउंसमेंट कर देता है। तो आज के अपडेट में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होने की खबर है। सुर्खियां यह भी हैं कि पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका द्वारा उसको दिया गया था, अफगानिस्तानियों ने उसे मार दिया है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि जैसे युद्ध काल में होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हुआ, इनकी पुष्टि करने के लिए कोई भी सेना सरकार बाहर नहीं आएगी। शायद ट्रंप बाहर आए जो कभी कहें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इतने विमान मार गिराए थे और मैंने शहबाज शरीफ को बचा लिया था। खैर, जो भी हो, अफगानिस्तानी साथी हमारे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, मोर्चे साध लिए हैं, गन मोर्टार साथ में हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला किया है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये तस्वीरें अंधेरे की हैं, फायरिंग की आवाजें हैं। शायद एक दो सीन आपको भी दिखाई दे जाएं। ये सीन है उस समय के जब अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा के पार पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया और निशाना बना करके उनमें एम्बुश लगाकर फोड़ना शुरू किया। अफगानिस्तान अपनी पूरी सेना के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी लड़ने के सामान हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दिया। अफगानिस्तान भी अब फुल फ्लैज पाकिस्तान से वार लड़ने की तैयारी में है और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये दिखाती हैं कि अफगानिस्तान इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा है। 15 आउटपोस्ट को कैप्चर करने की और 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर 15 घंटे पहले थी। यह खबर बढ़ते बढ़ते 55 तक पहुंच गई। जानकारी के अंदर ओपन वॉर शुरू हो गई है। इस तरह की अपडेट दुनिया की मीडिया में चलना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने एज यूजुअल कहा कि यह सारा काम भारत का किया धरा है। चलिए, भारत ने अगर इस स्थिति तक तुम्हारे किसी सहयोगी को भड़का दिया है कि वो तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलकर बैठ गया है, तो तुमने निश्चित ही कुछ तो कलेश काटे होंगे। ऐसे ही नहीं कोई मित्र दुश्मन बन जाता। यह पाकिस्तान को भी समझना होगा कि तुमने अफगानिस्तान का जो जाया इस्तेमाल किया, जो अफगानिस्तान का सौदा अमेरिका से किया, उसके बहाने पैसे लूटे, वो आज तुम्हें इसी प्रकार से रमजान के पावन अवसर पर सूद समेत वापस आ रहा है। यह समझने की आवश्यकता है। खैर, पाकिस्तान के मंत्री का इस तरह से बयान कि ये हमने ओपन वॉर शुरू कर दी है, दुनिया में फिर से चिंता का माहौल है। ट्रंप की तरफ निगाहें हैं कि ये अफगानिस्तान में किससे बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद ही ट्रंप छोड़ भागे थे। ऐसे में अगर युद्ध शांत कराने के लिए इन्हें आगे आना भी हुआ तो ये किसके साथ आगे आएंगे। अफगानिस्तान को भ्रम है कि ये भारत का किया, पाकिस्तान को भ्रम है कि ये भारत का किया धरा है। पाकिस्तान को यह भी भ्रम है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है और उसे लगता है कि वो भारत के साथ न्यूक्लियर बम की धमकी देकर ही युद्ध को रुकवाने में कामयाब हुआ था। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कहते हुए दिख जाते हैं कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचा ली थी, अदरवाइज पता नहीं क्या कुछ हो जाता। 35 मिलियन के पीछे ट्रंप का लॉजिक यही है कि दोनों में से कोई ना कोई न्यूक्लियर बम चलाता और एक ही बार में 2-3 करोड़ लोग मर जाते। ट्रंप जैसा कहते हैं कि 11 हवाई जहाज गिर गए थे, ये नंबर अब अफगानिस्तान वाले भी बताएंगे। लेकिन अफगानिस्तान के पास क्या है? ये बिल्कुल फिल्म का सा वो डायलॉग है जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाके कहते हुए मिल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास होंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास आत्मघाती हैं। अब ये आत्मघातियों के दम पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को ललकार दिए घूम रहा है। आइए पूरी घटना का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पढ़िए, उससे पहले हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी पूरी टीम बन करके जो युद्ध अनाउंस कर दिया है उसके बारे में बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस क्लास का, जिसमें आपके सामने कहा था कि हम कोर्स लेकर आ रहे हैं बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक का, जिसमें आपको सिखाने वाले थे 20 से अधिक टूल्स, आज बताते हुए खुशी हो रही है कि इन टूल्स से कहीं अधिक मैं 30 से ज्यादा एआई टूल्स को अपनी क्लासेस में यूज करके दिखा चुका हूं और हमारे तमाम साथी उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इनमें से ये सारे के सारे टूल्स जिनका यूज हुआ वो आपके सामने एक एक कर स्क्रीन पर चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि ये जो आप मेरे पीछे स्क्रॉल होती हुई वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट जो कि मेरी प्रोफाइल ankitawasthi.com के नाम से है, ये भी हमने क्लास के दौरान ही बनाई और क्लास के दौरान वाइब कोडिंग से इसका निर्माण जो किया वो अपने आप में बड़ा ही इंस्पायरिंग था। मेरे प्यारे साथियों, ये जो डोमेन आप देख रहे हैं ये कल तक उपलब्ध नहीं था, मतलब
कल तक इस पर कोई वेबसाइट नहीं थी, आज इस पर कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है और ये हमने अपनी क्लास में लाइव बनाकर दिखाई है। ये लाइव बनाकर दिखाई है, पूरी तरह क्लिकेबल है और आप भी वाइब कोडिंग से विद इन 30 मिनट्स आप अपनी प्रोफाइल की वेबसाइट बना पाएंगे और ना जाने कितने लोगों के लिए आप अपने बिजनेस आइडिया पिच कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम सीखने का जो ऑफर है वो 33% ऑफ के साथ कल तक वैलिड है। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट बनाने पर ही लोग हजारों रुपया आपसे ले लेते हैं। हम बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। और आज जो मैं अपना टूल सिखाने गया वो ये कि मैंने आज अपनी ही वेबसाइट पर आप लोगों के सामने चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया। मेरी अपनी प्रोफाइल हमारी तमाम कंपनीज के नाम से, अंकित इंस्पायर इंडिया, बातें बाजार की अपनी पाठशाला, सबसे है। मेरे अपने नाम से प्रोफाइल मैंने नहीं बना रखी थी, लेकिन क्लास के पर्पस से मैंने इसको बनाकर दिखाया। और अब इसी के पेज पर हमने चैट जीपीटी को भी इंटीग्रेट कर दिया। अगर आप पूछेंगे इससे कुछ भी तो ये आपको जवाब देने की स्थिति में लाइव तैयार है। मैं यहां पर आपके सामने प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ये आस्क का चैटबॉट भी हमने लाइव लर्न करके यहां पर डाला है। ये सारी की सारी जानकारी इसने मेरे आपके सामने जस्ट निकाल कर दी है, क्योंकि हमने चैट जीपीटी का ओपन सोर्स अपनी वेबसाइट पर यूज किया। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं जो फिलहाल आपको देनी है। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में सिखाया जा रहा है। चलिए, और सीखने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए, क्योंकि तकनीकी के दौर में पीछे नहीं छूटना है। हालांकि अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को आगे और पीछे दोनों तरफ से मारना जारी रख रखा है। टोलो न्यूज की बात माने तो 55 पाकिस्तानी मारे गए हैं। खबर बनती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को डूरंड लाइन पर ही टारगेट किया जा रहा है और यहां पर कुछ इस तरह से अफगानिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तानी मोर्चों पर बम्बार्डमेंट चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मूवमेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं, और बकायदा वो तस्वीरें जिसमें कि बकायदा पाकिस्तान की पोस्ट कल रात को जहां जहां पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी पोस्ट बना रखी थी उनको उखाड़ते हुए अफगानिस्तानी दिख रहे हैं। खबर निकल कर आती है कि यह रिटेलिएटरी ऑप्शन था। अब रिटेलिएटरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? रिटेलिएटरी का मतलब बदला लेना। अफगानिस्तान किसका बदला ले रहा है? क्यों अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं? तो आंसर समझिए, 22 फरवरी का 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। यह 22 तारीख की बात है, कल 26 तारीख थी। 26 तारीख के दिन अफगानिस्तान ने बदला लिया। तो 22 तारीख को पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार और पंक्तिका प्रांतों के अंदर हवाई हमले करके 13 लोगों की जान ले ली थी। यह 21 से 22 फरवरी की दरमियानी रात की घटना थी। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के द्वारा किए गए रात के अंधेरे में ऑपरेशन पर कहता था कि कायर रात के अंधेरे में आते हैं। तो बिल्कुल वही वाली बात कि ये खुद अफगानिस्तान में दरमियानी रात जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए खबर बनकर आती है 22 फरवरी की, और 22 फरवरी के दिन नंगहर करके जो जगह है वहां पर 11 लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, जिसमें 11 बच्चे होते हैं। बड़ा सवाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में गोला चलाया क्यों? और ऐसा मतलब सोचने वाली बात है, रमजान का पावन महीना चल रहा है, इस समय पर पाकिस्तान के द्वारा कुरान पर हमला किया जा रहा है, और यह हमारे द्वारा फैलाई गई खबरें नहीं हैं। यह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान खुद सुर्खियां दे रहा है कि यह कुरान को जला दिया तुमने बच्चे मार दिए। किस तरह का धर्म मान रहे हो? धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान आज खुलेआम लोगों के सामने इस तरह से एक्सपोज हुआ, यह देखने वाली बात है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमले हुए थे। पख्तिका करके जो जगह है, खोस्त करके जो जगह है, इन जगहों पर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए थे और बच्चों की जानें ले ली थी। बकायदा अफगानिस्तान ने इस बात को रिपोर्ट किया और कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान ने जो यह किया है यह पूरी तरह से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और एक क्रिमिनल एक्ट है। इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉज को मानते हुए हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यह जो पूरी तरह से घटना हुई है यह दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कितनी पुअर हो गई है। उन्हें यह तक नहीं पता कि वो किस पर हमला करने जा रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर दिया। फिर अफगानिस्तानियों ने कुछ वीडियोस पुराने निकाल कर जारी किए कि तुम्हारे पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ रखा है हमने, रो रहे हैं वो पहचान बता करके कि हमें प्लीज ऐसे मत छोड़ो, हमारे कब्जे में है, तुम हमसे मत उलझो। तालिबान ने उसी रात कहा कि अगर हम तुम्हें जवाब देंगे, कैसे देंगे वो कड़ा समय आपको समय आने पर बताएंगे। आपने जिस तरह का हमला किया उसमें एक ही परिवार के 23 लोग मर गए।
पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त गुस्सा फूटता है। 22 तारीख के इस बदले को इन्होंने 26 तारीख की रात को लिया, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला, 55 सैनिकों को मार दिया। अब सवाल फिर बनता है कि साहब पाकिस्तान ने 22 तारीख को हमला क्यों किया था? इसके पीछे की कहानी है कि पाकिस्तान की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान के जिसकी वजह से यह हुआ था। तो पाकिस्तान में 16 फरवरी को विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी जो है वो सुरक्षा चौकी से टकराती है, जिसमें 11 सैनिक और एक बच्चे की मौत हो जाती है। इसी तरह 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला होता है और उसमें भी 31 लोगों की जान जाती है। तो पाकिस्तान इन हमलों के पीछे जिम्मेदार ठहराता है अफगानिस्तान को। ऐसा क्यों? खबर आती है कि जो यह हमला हुआ उसमें मरने वाला जो सुसाइड बॉम्बर था वो एक अफगान नागरिक था। अफगान नागरिक की जब सूचना मिलती है तो पाकिस्तान इसे अफगानिस्तान की ही जुर्रत मानता है। कारण यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान नाम से एक तालिबानी संगठन है जो बॉर्डर एरिया पर रहकर के पाकिस्तान के अंदर हमले कराता है। ऐसे में पाकिस्तान उसे मारने का नाम लेकर हमले करने घुसता है। वहीं पाकिस्तान के अंदर ही बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो भी पाकिस्तान की सेना को आए दिन थकाए रहते हैं। ऐसे में इन्होंने इस घटना के विरोध में पाकिस्तान के द्वारा 22 तारीख की रात 21 तारीख की रात को एयर स्ट्राइक करी उन एरिया में जो अफगानिस्तान से सीमा जोड़ते हैं। इसी कारण से रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान ने यह कहा कि आपने हमारे निर्दोष लोग मार दिए, आपके यहां लोग मरे, ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आप हमारे यहां पर हमला करने आए एयर स्ट्राइक, और इस एयर स्ट्राइक करके एक परिवार के 23 लोगों को मार गए, जिसमें 11 बच्चे थे। आपने कहा कि हमने अपना हमला पूरा कर दिया। यह कैसी कायराना हरकत है और यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को तालिबान रूल कर रहा है। बोले तहरीक तालिबान से दिक्कत है, तुम अपने देश में निपट नहीं पा रहे हो, खुद की सुरक्षा रहती तो काम ही नहीं हो पाते तुम्हारे देश में इस तरह के। ऐसे में तुम हम पर हमला करने आए, यह हमारे ऊपर हमला है, हम इसका बदला लेंगे। और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने कल के दिन 26 तारीख के दिन इसके खिलाफ बदला खोल दिया। जहां खोला वो डूरंड लाइन थी। डूरंड लाइन वो है जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज करते थे, पाकिस्तान भी ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने एक सीमा रेखा बनाई थी जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उसी लाइन को आज भी बॉर्डर मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है कि यह सीमा भी नहीं है, यहां से भी अंदर का क्षेत्र हमारा है। पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्र को अब अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान के लड़ाके, जो तालिबानी लड़ाके हैं, वो अब एक एक करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे खोल रहे हैं। इनके स्पोक पर्सन कल रात को ही अपडेट देते रहे कि हमने कितनी मिलिट्री पोस्ट कवर कर ली है, कितने ज्यादा लोगों को मार दिया। सारी जानकारी ट्विटर पर लगातार आ रही थी। फिर एंड में पता चलता है कि 15 पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानिस्तान की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यानी डूरंड लाइन पार करके सेना अंदर चली गई है। और यह जानकारी इनके जबीउल्लाह जो है यहाँ के स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान के, उनके द्वारा दी गई। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रात को लेना शुरू किया। बोले हाँ भाई, अफगानिस्तान तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लार्ज स्केल हमला करेगा पाकिस्तान पर, उसके चलते इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है साहब, जबीउल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी करके बताया कि हमने क्या एक्शन लिया, किस तरह से काम किया। सारी चीजें अब आने शुरू हुई। इनकी तरफ से बताया गया कि शुरुआत में 40 एनिमी मारे गए, धीरे धीरे 55 एनिमी की बात निकलकर आना शुरू हुई कि हमने एक लार्ज स्केल काम कर दिया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक करी है आईसिस के सेंटर पर खैबर पख्तूनवा में। ये सारी जानकारियां धीरे धीरे निकल के आना शुरू हुई। बाकायदा अफगानिस्तान ने फिर अपना माहौल बनाना शुरू किया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जो है इस्लामिक एमिरेट्स के फजीहुद्दीन फितरत को उनको दिखाया कि देखो ये कैसे अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपनी सैन्य तत्परता, अपनी सैन्य शक्ति का और अपनी टेक्नोलॉजी का जनता के सामने प्रदर्शन किया कि आप हमें पुराना तालिबान मत समझ लेना, पूरी तरह एडवांस सिक्योरिटी के साथ हमें इंटरनेट सुविधाओं को जानते हैं, सब कुछ समझ में आता है। आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि इनके पास इतनी तकनीकी कहां से आ गई, हम तो इनको पुराने जमाने का समझते थे। असल में इन्होंने अमेरिका को अपने यहां से भगाया है, तो अमेरिका का जितना भी असलाह था वो इनके यहीं छूट गया है। बाइडेन डर के मारे बंदूक तक उठाकर नहीं लेकर गए, तो वो सारा की सारा असला जिससे 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर राज किया, वो आज वही है। तो अमेरिकी सेटअप है ये पूरा जो अब तालिबान के कब्जे में है। तो अब इसे तालिबान की कमजोरी नहीं, अफगानिस्तान में अब अमेरिकी फोर्सेस का मसला, जो मिसाइल वगैरह सब है वो वही है, उससे वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। इसी बात को अफगानिस्तान की तरफ से कोई पत्रकार महोदय कहीं घूम करके कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को गलत फहमी है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे पास आत्मघाती लड़ाके हैं जो तुम्हारे शहरों में घुस घुस कर हमले करेंगे। ये रील काफी ज्यादा वायरल हुई। खैर,
फिलहाल के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने है और इस बीच में अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल का क्रेज है कि लो भाई पाकिस्तान से बदला। हम लोगों को क्या मजा आ रहा है? हम लोगों को मजा यह आ रहा है कि पाकिस्तान को अब उसी का तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी भारत में हमला कराने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल सोचा था, वो इमरान खान जो जेल में सड़ रहे हैं, उन्होंने कभी अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने पर खुशी मनाई थी कि अब हम भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आज ये लोग खुद परेशान हैं। अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल की चीज देखने को मिली। अफगानिस्तानी सेना, तालिबानी सेना उस बच्चे से जाकर मिली जिसके पेरेंट्स को परिवार समेत, बच्चों समेत मार दिया था एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान बकायदा एक सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाकर चल रहा है कि देखो हम अपनों की कितनी केयर करते हैं। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग होकर के अफगानिस्तान इस युद्ध को लड़ रहा है। इस बीच में बलोच लड़ाकों की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच में एक और खबर निकल कर आती है कि F-16 फाइटर जेट अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का मार गिराया है। देखिए, इसकी सत्यता मैं भी प्रमाणित नहीं करता, सोशल मीडिया पर चलती सुर्खी है, न्यूज कवर हो रही है, आपके सामने बता दी। मैं ट्रंप नहीं हूं जिसे पता हो कि 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 11 गिरे, जो भी गिरे, जो आकर क्लेम कर देगा गिराया और गिरा वो मान लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तानियों को यह बात बहुत जलालत वाली लगती है कि यार ये कैसे संभव है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर गया। तो अफगानिस्तान पर फिर आज सुबह पाकिस्तान के द्वारा फिर से एयर स्ट्राइक होती है और एक ऑपरेशन अनाउंस कर दिया जाता है। उसकी तस्वीरें बाहर निकल कर आती हैं। एयर स्ट्राइक काबुल के अंदर खोल दी जाते हैं, यानी राजधानी में ही पाकिस्तान के द्वारा बम गिराने शुरू होते हैं। और पाकिस्तान क्लेम करता है कि सुनो बेटा अफगानिस्तान वालों, हम तुम्हारे बारे में इन एंड आउट सब जानते हैं। हम अमेरिका नहीं है जो तुम्हारे बारे में कुछ ना जाने, हम सब जानते हैं। हम तुम्हारे ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यह बात जैसे ही आती है, पाकिस्तान अपनी तरफ से बताने लगता है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बकायदा पाकिस्तान ने इसका नाम ऑपरेशन गजब लिल हक नाम दिया। आज सुबह यह ऑपरेशन गजब लिल हक जो शुरू हुआ, इसे बकायदा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंस करते हुए यह कहा गया कि हमने 133 तो अफगानिस्तान के लड़ाके मार दिए हैं आज सुबह सुबह, और टारगेट किया है अफगानिस्तान में तालिबान के जो सबसे लीडर हैं हिबातुल्लाह अखुंजदा, जिसे अमेरिका 20 साल में नहीं मार पाया, हमने उसे टारगेट किया है। हालांकि बाद में यह खबर फेक निकली। पाकिस्तान फेक खबर के लिए जाना जाता है और अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर देता है। ये इनके मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो ये बयान देते पाए जाते हैं कि भाई सुनो, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। ये इनका ट्वीट है जिसमें ये ओपन वॉर अनाउंसमेंट की बात कर देते हैं और ये यहां पर कहते हैं कि अब तालिबान भारत का कॉलोनी बन गया है, उपनिवेश बन गया है और वो भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसका प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर इंडिया करके यहां के रक्षा मंत्री लिखते हैं कि भारत के कहने पर हो रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने अगर भारत के कहने पर भी यह किया है तो यह तो इनकी सूझबूझ या इन जैसे नेताओं की सूझबूझ का नतीजा है, जो ये मानते थे कि तालिबान अगर इस्लाम मानता है तो वह पाकिस्तान की तरह ही होगा और वो इनकी तरह गलत में शामिल हो जाएगा। भारत ने निश्चित ही तालिबान के साथ इन दिनों कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन तुम भी तो बेटा घर में घुस करके बैठे थे। हमने ऐसा क्या ही कर दिया होगा, क्या उकसा दिया होगा जिसके चलते वो तुम्हारे खिलाफ इतना भड़क गए। तुम्हारे फील्ड मार्शल को इन्होंने चेज कर दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। दुनिया की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के स्पोक पर्सन कहते हैं कि हमने इस घटना को देखा है, लगातार जब से तालिबान आया है पाकिस्तान पर हमले बढ़ गए हैं, हम उसका पूरा जवाब देने की स्थिति में हैं। पाकिस्तान ने बकायदा सोशल मीडिया की तरफ से ट्रोल कैंपेन चला दी है। पाकिस्तान बता रहा है कि तुम भारत के कारण युद्ध करने आए हो, हमने तो भारत को भी धूल चटाई थी, हम तुम्हें भी धूल चटाएंगे। ये धूल चटाएंगे जिनके यहां पर खाने के लाले पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान ने ऐसा कहा। अफगानिस्तान ने कहा कि सुनो, तुम्हारे यहां खाने की दिक्कत है, तुम किसको धूल चटाने की बात कर रहे हो, शायद पेट उसी से भर रहे हो। खैर, इस पर पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के भी बाहर निकले और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ लोग बाहर निकल कर आए और उनसे कहने लगे कि तुम लोग जो ये काम कर रहे हो पाकिस्तानियों, ये अमेरिका के कहने पर कर रहे हो। और पाकिस्तानी लोगों को समझाया अफगानिस्तानियों ने कि तुम अपनी सेना पर खुश मत रहो, ये वो है जो जिसको पैसा मिल जाए उसको मार सकती है। तुम्हारे देश के अंदर बैठा था ओसामा, पाकिस्तानी सेना बिकी, उसको खरीद खाई। इसके बाद में अमेरिका ने पैसे दिए अफगानिस्तान के खिलाफ गोला चलाने के, इसने उसको खिला। बोले किसी दिन ये तुम्हारे खिलाफ गोला चलाएंगे, तुम कुछ नहीं कह पाओगे। ये सच भी है। आज इमरान खान जिन्हें इतनी लोकप्रियता थी, आज उनकी सेना ने उठाकर उन्हें जेल में डाल रखा है।
कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बोले तुम लोग इस बात पर खुश मत रहो कि तुम्हारी सेना हमसे लड़ रही है, तुम इस बात पर दुखी रहो कि तुम्हारी सेना को फंड किया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि जाओ अफगानिस्तान में गोले चलाओ, वही वहां से हो रहा है। पर तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को बढ़िया इलाज मिलेगा। पाकिस्तान के इलाज पर पुराना एक मीम काफी वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की अफगानिस्तानियों ने हालत काफी खराब कर दी है। जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तानियों ने अब तक अमेरिका की, चीन की, रशिया की, सोवियत रूस की कॉफिन तैयार की हैं, अब वो पाकिस्तान की तैयार करने निकल पड़ा है। देखते हैं इस ताबूत के अंदर कब पाकिस्तान पैक होता है। बाकी इंटरनेशनली इनको समझाने का प्रयास चल रहा है, यूएन अपनी तरफ से बोल रहा है, इनके जो मिडिल ईस्ट के देश साथी हैं वो इनको समझाने लग रहे हैं, कतर समझाने लग रहा है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर से अभी जब आपका सेशन कर रहे हैं थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक की है। कुल जमा अर्थ यह है कि दोनों तरफ के हमले जारी हैं। आप इसे कैसे लेते हैं जरूर बताइएगा, और हां, इनको लड़ने दीजिए, आप टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया आगे की बनाइए। और आइए हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि इस कोर्स की 33% ऑफ की जो ऑफर है वो कल तक ही उपलब्ध है। साथियों, इस कोर्स में मैंने 20+ आपके सामने एआई टूल्स की बात की थी। मैं ऑलरेडी 30 से अधिक टूल्स को यहां यूज करना सिखा चुका हूं, जिनके आपके सामने नजारे हैं। वेबसाइट इंस्टेंट क्लास में बनाकर दिखाई और सिखाई गई है, आप भी जाकर ज्वाइन करें। आपके लिए यह कोर्स उपलब्ध है 1 साल की वैधता के साथ, हिंदी माध्यम के अंदर। इंग्लिश ट्रांसलेटर में इस एआई से आप तुरंत कर भी पाएंगे। तमाम जानकारियों के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर अभी उसको एनरोल कर लीजिए। धन्यवाद।